कहानी हवेली की आत्मा। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली की है। यह हवेली सुनसान और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और कोई अनजानी शक्ति उस हवेली में बसी हुई है। कोई भी गांव वाला उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्त राहुल, रीमा, विकास और साक्षी गांव में आए और उन्हें हवेली के बारे में सुनकर यह तय किया कि वे वहां रात बिताने जाएंगे ताकि खुद इस रहस्य का पर्दाफाश कर सकें। यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, राहुल ने मजाक करते हुए कहा। सभी ने अपनी अपनी तैयारी की और हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे घिसे पिटे थे, जैसे कहीं से समय ने उसे छोड़ दिया हो। अंदर जाने पर एक घना अंधेरा था और अचानक एक भारी सन्नाटा छा गया। राहुल ने कहा, क्या तुम लोग डर रहे हो? लेकिन रीमा और साक्षी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह सब धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े और तभी उन्होंने सुनी एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई रो रहा हो। वे चौंक गए। आवाज उनकी तरफ आ रही थी। साक्षी ने घबराते हुए कहा, यह आवाज क्या है? वे उस कमरे की तरफ बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। जब वे कमरे में पहुंचे तो सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरे दुख में रो रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अचानक महिला की आंखें खुलीं और वे काले हो गईं, जैसे उन आंखों में कोई आत्मा समाई हुई हो। सब सहम गए। महिला ने एक भयावह आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम सभी को अपनी जान बचानी है, क्योंकि इस हवेली में एक खतरनाक आत्मा बसी हुई है। यह हवेली कभी शांति का स्थान नहीं रही। जैसे ही वह महिला बोल रही थी, हवा तेज होने लगी और हवेली की दीवारों पर अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक महिला गायब हो गई और कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। सबका दिल धड़कने लगा और वे घबराहट में बाहर भागे। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जैसे ही वे बाहर आए, सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे फैलने लगी। वे चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। अगले दिन गांव वाले ने पूछा, क्या हुआ उस हवेली में? लेकिन उन चारों दोस्तों ने बस सिर झुका दिया। वे जानते थे कि उस रात को याद करने के बाद कभी भी वह हवेली या उसके आसपास नहीं जाएंगे। लेकिन हवेली का रहस्य अभी भी वहां छिपा था। वह आत्मा अब भी वहां रहती थी, हर रात की तरह अपना बदला लेने